हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे सांतत्य के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में आपको बताएंगे। तो सांतत्य क्या है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि सांतत्य मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, लगातार होना चाहिए। तो इसकी हम एक मतलब सिंपल डिफिनेशन बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन बताएंगे। तो एक जो सिंपल डिफिनेशन होता है वो क्या है, उसको जानना चाहते हैं हम लोग कि ऐसा वक्र एक फंक्शन तब कॉन्टिन्यूअस कहलाता है जब उसमें कोई टूटन ना हो या उसमें कोई ब्रेक ना हो, मतलब वो सीधी लाइन खींची जा सके। समझ रहे हैं ना। ये एक सामान्य परिभाषा बोलचाल की भाषा में सांतत्य मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार। इसकी डिफिनेशन हम बताएं कि फंक्शन तब सांतत्य कहलाता है, सतत कहलाता है जब उसका वक्र मतलब उसका कर्व जो है अटूट हो, मतलब उसमें कोई टूटन या कोई ब्रेक ना हो, सीधे स्ट्रेट लाइन जाए, मतलब अर्थात उसमें निरूपित वक्र को बिना पेंसिल को उठाए, पेंसिल जो आपकी चले तो चलती रहे। यदि पेंसिल उठा के फिर लाइन ड्रॉ करते हो तो अटूट हो जाए, तो वो डिसकंटिन्यूअस में आ जाएगा। तो मैं ये बताया बच्चों कि एक फंक्शन तब सतत कहलाता है जब उसका कर्व जो है अटूट हो, अर्थात उसमें निरूपित वक्र को बिना पेंसिल को उठाए, बिना पेंसिल को उठाए हम संपूर्ण रूप से खींचा जा सके, उस लाइन को मतलब संपूर्ण रूप से ड्रा हो जाए, खींचा जा सके। अर्थात इसमें कोई टूटन ना हो। कोई टूटन का मतलब मेरा बच्चों ब्रेक ना हो, ठीक है। या पेंसिल, तो बच्चों बताया ना इसमें कि बिना पेंसिल को उठाए हम उसको खींच सके, लाइन को ड्रा कर सके, अर्थात इसमें कोई टूटन ना हो, ठीक है। तो यदि इसके परिभाषित प्रांत में कहीं टूटन आ गई, मान लीजिए इसके जो डेफिनेट डोमेन है, यदि उसमें कोई टूटन आ गया, कोई ब्रेक आ गया, तो वह फलन क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, असतत कहलाएगा। तो एक बार मैं फिर टैली कर दूं इसको कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहलाता है। देखिए, एक फंक्शन तब सतत कहलाता है जब उसका वक्र क्या हो, अटूट हो, उसमें कोई टूटन न हो, अर्थात उसमें निरूपित वक्र को बिना पेंसिल को उठाए संपूर्ण रूप से खींचा जा सके, अर्थात क्या, इसमें कोई टूटन ना हो। यदि इसके परिभाषित प्रांत में कहीं टूटन आ जाता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। अब इसको टूटन मतलब ब्रेक होना, ये सब आपको मैं एक ग्राफ के द्वारा बताऊंगा। एक इक्वेशन लेता हूं, फंक्शन लेते हैं, उस फंक्शन को हम एक ग्राफ के द्वारा प्लॉट करके आपको दर्शा के बताएंगे कि फलन कैसे कंटिन्यूअस हुआ और कैसे डिसकंटिन्यूअस हुआ, और किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं और उसके माध्यम से फिर समझते हैं, फिर इसकी हम आपको एक डिफिनेशन बताएंगे जो मैथमेटिकल डिफिनेशन होगी। तो बच्चों चलिए अब हम लोग देखते हैं एक फंक्शन y बराबर x प्लस 1 जबकि x नॉट इक्वल है 1 के, और 3 जब x बराबर 1 के लिए हमें सांतत्य की जांच करना है, सांतत्य के बारे में समझना है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कॉन्टिन्यूअस का, कंटिन्यूटी का। इसको जब तक अपन ग्राफ पेपर से क्लियर नहीं करते तो अपने को समझ में अच्छा नहीं आएगा, बस आप रटते रहेंगे और आपको ज़्यादा डाउट क्लियर नहीं होगा। तो हम सोचे बच्चों आज ये बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर करते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो चलिए देखिए, हमारी y इक्वल टू है x प्लस 1। हमने देखी बच्चों, जब x के प्लेस में 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब x के प्लेस में हम -1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। x के प्लेस में -2 रखे तो क्या आ गया, -2 प्लस 1 क्या होगा, -1 आएगा, सॉरी। फिर x के प्लेस में -3 रखेंगे तो -3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, -2 आएगा। ठीक बच्चों, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए x के प्लेस में ग्राफ क्या दिया है, x का है 1 का क्या होगा 3, जबकि 1 का क्या दिया है, देखो जबकि लिखा है ना क्वेश्चन में 3 जब x बराबर 1, तो 1 पर क्या है 3, और फिर हमने 2 पर बना लिया अपने से 4 होगा मान लीजिए, या 3 पर 5 भी होगा, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर किताब में दिया है x प्लस 1 जब x बराबर नहीं है 1 के, और 3 जब x बराबर 1, और हमें बिंदु 1 पर कंटिन्यूअस की जांच करनी है, ठीक ना। बिंदु 1 पर, पॉइंट 1 पर कंटिन्यूअस की चेक करनी है। तो चलिए देखते हैं, ग्राफ हमने बनाया। देखिए 0 का क्या हुआ 1, तो 0 का तो 1 हो गया ना, 0 का 1। -1 का देखिए बच्चों, ग्राफ में -1 का x एक्सिस में है, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, -1 का 0। -2 का हमने बना दिया क्या है, -1 हो जाएगा, इधर से y वाला -1। -3 का क्या बना दिया बच्चों, -2, इधर से -2, ठीक। अब देखिए बच्चों, x का जो 1 पॉइंट था, 1 तो ये है ना, और 3 पॉइंट यहाँ पर है, 3 यहाँ है ना, ये ग्राफ खींचा। 2 का ग्राफ क्या बना, 2 का 4 बन गया, ये 2 का 4, 3 का क्या बन गया, 5 बन गया, ठीक। तो देखो बच्चों, यहां से हमारा जो है ग्राफ सीधे स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में है। बट ग्राफ फिर क्या हुआ, हमने पेंसिल हमको अब उठानी पड़ेगी ना, ये सीधे ग्राफ बन रहा है, लेकिन ये पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल को
उठाना पड़ेगा। जब पेंसिल को उठाएंगे तो इसमें क्या आ गया, टूटन आ गया। 1 और 3 पॉइंट पर क्या आया, टूटन ब्रेक हुआ ना, ये 1 और 3 पर किस पॉइंट पर, 1 और 3 पॉइंट पर, मतलब 1, 3, x का 1 y की 3, तो 1, 3 पॉइंट पर क्या हुआ, ब्रेक हुआ, टूटन हुआ, इसलिए फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया बिंदु 1 पर। पॉइंट 1 पर क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस। यदि बच्चों ये पेंसिल हम नहीं उठाते, सीधे स्ट्रेट लाइन जाती है, जो पॉइंट अपने प्लॉट किए ना, तो यदि सीधे पॉइंट जाती, स्ट्रेट लाइन जाता, तो ये क्या कहला जाता है, अपना कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। सरल रेखा में होता तो वक्र में बिना पेंसिल को उठाए, ये समझिए, बिना पेंसिल को उठाए यदि बाहर सरल रेखा बनता करना, तो ये क्या कहलाता, कॉन्टिन्यूअस कहलाता। बट ये पॉइंट 1, 3 पर निर्जन पॉइंट है, सर्कुलेटेड पॉइंट इसको बोलते हैं, निर्जन पॉइंट कहलाता है, इसलिए बिंदु 1, 3 पर क्या हुआ, डिसकंटीन्यूअस लग देखिए मैंने इसको ब्रेक बनाया है, ये यहाँ पर से ब्रेक लग गया, यहाँ पर से पॉइंट को मैंने ब्रैकेट बना के इसको स्टार से इसको इस पॉइंट को दिखाया है, बताया, तो ये 1, 3 पॉइंट पर क्या हो गया बच्चों, डिसकंटीन्यूअस हो गया। ठीक, तो आपको मुझे उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया होगा कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस के बारे में। अब चलिए बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज के सवाल बताऊंगा, क्वेश्चन, उससे और डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कॉन्टिन्यूअस की कंटिन्यूटी की जो है मैथमेटिकल डिफिनेशन के बारे में जान लें कि हमको मैथमेटिकल डिफिनेशन में कैसे कंटिन्यूटी को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, प्लस का मतलब हुआ RHL है, राइट हैंड लिमिट, या यूं कहें हम कि राइट हैंड लिमिट में दाया पक्ष, दाया लिमिट, इसको ग्रेटर देन जब रहेगा, ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा, ग्रेटर देन, उसमें हम इसको यूज करेंगे RHL को, किसमें, यदि क्वेश्चन में हमको ग्रेटर रहेगा दिया है तो ग्रेटर में यूज करेंगे, यदि नहीं दिया है तो कोई भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल भी लगा सकते हैं। तो ये किस में लगाएंगे, RHL किस में यूज करेंगे बच्चों, ग्रेटर में, ध्यान रहेगा ना, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx और लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब x टेंड्स टू a का मतलब है x जो है a पॉइंट की ओर अग्रसर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ये समझिए, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ठीक, ये कब यूज करेंगे, ये माइनस वाला LHL के लिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, इसके लिए सिंबल क्या रहेगा, लेस देन का रहेगा, इसके लिए सिंबल क्या रहेगा, क्वेश्चन में ग्रेटर रहेगा, और FA, यदि ये तीनों बराबर, FA का मतलब है जो फंक्शन दिया जाएगा उसमें जो पॉइंट दिया जाएगा उसको x के प्लेस में पुट करना होता है। ठीक है, ये समझ सकते हैं अपन। ठीक है, FA पॉइंट रहेगा, जो जिस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूअस को चेक करना है उस पॉइंट को निकालना है। यदि ये तीनों बराबर हैं, ठीक है, क्या तीनों इक्वल हैं, तो लिमिट की वो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। यदि तीनों इक्वल हैं तो क्या कहलाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। यदि इनमें से कोई भी दो बराबर नहीं है, कोई दो बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं, अलग अलग आंसर आ रहा है, तो उस पॉइंट पर क्या कहेंगे, हम डिसकंटीन्यूअस कहेंगे। ठीक, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गई इसकी कि कहां पर यूज करना है, प्लस वाले के लिए ग्रेटर का यूज करिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट बोल भी सकते हैं, और x टेंड्स टू a माइनस लगा रहेगा उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, और या फिर निकालेंगे एक ये, यदि ये तीनों इक्वल हैं तो कॉन्टिन्यूअस है बच्चों, यदि तीनों इक्वल नहीं आते तो डिसकंटीन्यूअस उस पॉइंट पर रहेगा। ठीक, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गई। अब चलिए बच्चों हम आपको एक्सरसाइज के सवाल बता के इसी मेथड से बताएंगे जिसमें आपको डाउट क्लियर होगा। बच्चों आप एक्सरसाइज हम 6A बताएंगे आपको। एक्सरसाइज 6A का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु x बराबर 2 पर, किस बिंदु पॉइंट पर, x बराबर 2 पर निम्नलिखित फलन के सांतक की जांच करना है, मैंने कॉन्टिन्यूअस की जांच करना है, और फंक्शन दिया है fx इक्वल टू 1 प्लस x व्हेन x लेस देन 2, 5 माइनस x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो चलिए लगाते हैं इसको, देखिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां माइनस का साइन लगाइएगा, fx लिखिएगा। ठीक, फिर लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, देखो बच्चों ये LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्यों, कैसे जाना, माइनस लगा हुआ है, -2 यहाँ पर हम लोग को छोटे में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, और लेस देन में लगेगा, लेस देन क्या है, यहाँ पर x लेस देन 2 है ना, इस फंक्शन में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस x लिखेंगे, और जैसे ही बच्चों मैं x की जगह में 2 रख दूंगा ना, ये लिमिट वैल्यू हट जाएगी। ठीक, तो लिमिट की वैल्यू हट जाएगी तो 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 3 आ गया। ठीक, तो जैसे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, 2 को x के प्लेस में 2 रखूंगा, वैसे मुझे लिमिट की वैल्यू हटा देनी होगी। ठीक ना, अब मैं RHL लगाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। देखिए ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, 5 माइनस x, अब x के प्लेस में क्या रखेंगे, 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या हुआ, 3। ठीक, क्लियर हुआ। अब fx f2
इक्वल टू, पहले एक बार लिख ले बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू लिख लेते हैं 5 माइनस एक्स, तो मतलब एफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल 5 माइनस एक्स, देन इसमें इक्वल में एफ टू की वैल्यू भी निकालना है, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ देखिए बच्चों तीनों वैल्यू मेरी बराबर बराबर आ गई, दोनों तीनों वैल्यू में क्या क्या आया था 3। तो यहाँ लिखेंगे हम, डिटेल करेंगे, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, तीनों बराबर इक्वल कितना है बच्चों, 3 आया। इसलिए दिया हुआ फंक्शन, दिया हुआ फलन x बराबर 2 पर सतत है, ये आपको लिखना होगा। ठीक बच्चों, इसलिए दिया हुआ फलन x बराबर 2 पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2002 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फंक्शन के सांतत की जांच करना है, कॉन्टिन्यूअस की चेकिंग करना है। एफ एक्स इक्वल टू है 2x माइनस 1 व्हेन x लेस देन 0, 2x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों पहले हम लोग लगाते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, एलएचएल भी लगा सकते हैं, आरएचएल भी लगा सकते हैं और लिख भी सकते हैं एलएचएल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। सभी सवाल बच्चों एक ही मेथड से बताए जाएंगे। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहते हैं बिना, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं एक ही ट्रिक से लगाऊंगा। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब ग्रेटर देन का है, प्लस लगा, ग्रेटर देन क्या है 2x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ एफ एक्स के जगह में क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 लिखेंगे। अब जैसे बच्चों मैंने लिमिट हटाऊंगा ना, तो x की जगह में जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट को मैं रखूंगा। x का पॉइंट मेरे पास क्या दिया है, 0 ना, तो ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अब लगाएंगे बच्चों हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यार ये कौन सा लिमिट आया है, आर एलएचएल है। फर्स्ट वाला क्या था, आरएचएल था, राइट हैंड लिमिट था। अब सेकंड वाला क्या है, एलएचएल लिमिट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स के जगह में क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 लिखेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन वाला लेफ्ट हैंड में लगता है, ग्रेटर वाला राइट हैंड में लगता है। ठीक है, प्लस वाला, माइनस वाला किस में लगता है, इसमें 2x माइनस 1 में। अब x की जगह में 0 रखे बच्चों, 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या है, माइनस 1। अब देखिए एफ 0, पहले एक बार लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल है 2x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 रहेगा, तो यहाँ पर एफ 0 निकालेंगे तो 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ गया। तो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग इसका डिटेल, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक, देखिए फर्स्ट वाले में राइट हैंड लिमिट में 1 आया है, लेफ्ट हैंड में माइनस 1 आया है, और एफ एक्स में जो एफ 0 में क्या आया है, 1 आया है। ये तीनों इक्वल नहीं है, 2 इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है। इसलिए बिंदु पॉइंट x बराबर 0 पर, पॉइंट x बराबर 0 पर दिया हुआ फंक्शन, गिवन फंक्शन जो है, दिया हुआ फंक्शन, दिया हुआ फलन भी लिख सकते हैं फंक्शन, इसलिए बिंदु x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बिंदु x बराबर 2 और x बराबर 1 पर निम्नलिखित फंक्शन के सांतत का परीक्षण करना है। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। अब बच्चों इसमें लेस देन नहीं दिया है और ग्रेटर देन भी नहीं दिया है, तो क्या करें बताइए। तो लेस देन और ग्रेटर देन जब नहीं दिया है तो अपन एक तो निकाल लेते हैं, एफ एक्स निकाल लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 से, और एफ एक्स निकाल देंगे बस, क्योंकि दोनों में आंसर तो सेम आता है, इसलिए लेस देन लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, ग्रेटर देन की वैल्यू लगा तो भी वही आंसर आता है, इसलिए हमको एक ही पॉइंट की निकालना है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, इसमें ना प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स लिखा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स के जगह में क्या लिखेंगे, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, x के प्लेस में 2 रखेंगे बच्चों, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 की फैक्टर का मान क्या आया, 0 आया।
अब हम लोग एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स हमारे पास क्या था बच्चों, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो यह 2 निकालेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों x बराबर 2, x बराबर 2, तो यह 2 बराबर क्या होगा, 2 माइनस 2 बटे 2 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 2, 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों फंक्शन में क्या होगा, एक आया, इसमें लेस देन ग्रेटर देन दिया नहीं था, इसलिए हम लोग इसमें एक ही तो निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 वाला निकालेंगे और एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स या f2 लिख सकते हैं, एफ एक्स दोनों बराबर हैं, इसलिए दिया हुआ फंक्शन x बराबर 2 पर सतत है। क्या लिखेंगे बच्चों, इसलिए दिया हुआ फंक्शन x बराबर 2 पर सतत है। ठीक, अब हम बिंदु x बराबर 1 पर निकालेंगे। हाँ बच्चों, f1 के लिए निकालेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 है। इसको हमें बिंदु x बराबर 1 पर फंक्शन की जांच करना, परीक्षण करना है कि सतत है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, x बराबर 1 रख के f1 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस इनफाइनाइट आया। क्या आएगा, जब किसी नंबर के नीचे 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो बच्चों यह दिया हुआ फलन बिंदु x बराबर 1 पर क्या है, परिबद्ध नहीं है। दिया हुआ फलन क्या लिखेंगे बच्चों, दिया हुआ फलन x बराबर 1 पर परिबद्ध नहीं है। ठीक, क्या लिखेंगे, बिंदु x बराबर 1 पर परिबद्ध नहीं है। और हम जानते हैं कि ये लिखना अपने लिए बहुत जरूरी बच्चों, हम जानते हैं कि बिंदु x बराबर 1 पर हम जानते हैं कि कोई फंक्शन जैसे है एक सतत फलन आवश्यक रूप से क्या होता है, परिबद्ध होता है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक सतत फलन आवश्यक रूप से परिबद्ध होता है। हम जानते हैं कि एक सतत फलन आवश्यक रूप से परिबद्ध होता है। इसलिए बच्चों यह बिंदु x बराबर 1 पर असतत है। बिंदु x बराबर 1 पर असतत है, बिंदु x बराबर 1 पर असतत हो गया, डिसकंटिन्यूअस है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बिंदु x बराबर 4 पर निम्नलिखित फलन के सांतत का परीक्षण कीजिए, जांच करना है। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 व्हेन x नॉट इक्वल टू 4 9 इफ x इक्वल टू 4। तो इस पे कॉन्टिन्यूअस की चेकिंग करनी है अपने को। तो चलिए देखते हैं बच्चों, लिमिट इसमें लेस देन ग्रेटर देन नहीं दिया है, इसलिए दोनों वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, प्लस और माइनस एक वैल्यू ही हमको निकालनी होती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 4 लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 एफ एक्स इक्वल टू करेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 4 एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल टू लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स माइनस 4 लिख दीजिए इसको। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 4 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल टू करिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी यूज करेंगे बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस 4, लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स प्लस 4 आया। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये अपना क्या आया है, x की जगह में 4 रखे तो इसकी वैल्यू क्या आई, 8 आई। अब बच्चों देखो, या x बराबर या 4 बराबर, या 4 बराबर क्या दिया है, 9 दिया है, या 4 बराबर क्या दिया, 9। यदि बच्चों इसी क्वेश्चन में यदि 9 ना देके 9 या 4, यदि यहाँ पर 8 दे देता है x इक्वल टू 4 पर, तो ये फंक्शन क्या हो जाता, कंटीन्यूअस हो जाता। ठीक ना, समझ में आ रहा है। यदि 9 ना देके क्वेश्चन वाला 8 दे देता तो क्या हो जाते, फंक्शन कंटीन्यूअस। बट यहाँ पर क्या दिया, x बराबर 4 पर 9 दिया है, इसलिए फंक्शन जो है डिसकंटीन्यूअस हो गया। तो हियर लिमिट x टेंड्स टू 4 एफ एक्स नॉट इक्वल टू f4, सो दीज पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो x बराबर 4 पर दिया हुआ फंक्शन, गिवन फंक्शन डिसकंटीन्यूअस, दिया हुआ फंक्शन असतत है, और इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों तो डिसकंटीन्यूअस है, पॉइंट x इक्वल टू 4 पर।
अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सांतत्य की जांच करनी है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। एफ एक्स इक्वल टू देखिए x व्हेन x ग्रेटर देन 0, 1 व्हेन x इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x लेस देन 0। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स लिखिए और 0 के ऊपर क्या लगा दीजिए बच्चों, प्लस का साइन। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स लिखिए, इक्वल टू लगाइए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, प्लस का मतलब है ग्रेटर, RHL जिसको हम कहते हैं। तो ग्रेटर कहां देंगे, सबसे ऊपर मिलेगा x व्हेन x ग्रेटर देन r इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक ना, x ग्रेटर देन 0। तो x लिखिए यहाँ पर। जैसे बच्चों मैं x की जगह में 0 लिख दूंगा, लिमिट में हटा दूंगा, ठीक। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब चलिए बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स करते हैं। ये हो जाएगा LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखे ना माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0। तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस x लगा दिए। अब माइनस x जब लिमिट हम हटाएंगे बच्चों तो क्या करेंगे, x के प्लेस में 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 0 0 ही होता है, ठीक है। अब f0 देखो, f0 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। f0 की वैल्यू 1 है ना। तो यदि देखो बच्चों यहीं पर यदि मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, LHL और RHL दोनों की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है ना। यदि हम इसको कॉन्टिन्यूअस करना चाहते तो यदि x बराबर 0 की जगह में यहाँ 1 ना लेके 0 लिख देते ना, तो दिया हुआ कथन x बराबर 0 पर सतत हो जाता। लेकिन हमारे प्रश्न में जो क्या लिखा, एक x बराबर 0 पर, तो दिया हुआ कथन क्या है, दोनों वैल्यू तो बराबर आई RHL और LHL लिमिट, बट f0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये दिया हुआ कथन x बराबर 0 पर असतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे कैसे बच्चों, इसको देखिए, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स लिखिएगा, इक्वल टू लगाइए बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स लिखिए, नॉट इक्वल लिख दीजिए बच्चों f0, ठीक है। अतः लिखिए, अतः लिखना बहुत जरूरी है मैथ में। अतः दिया हुआ कथन या दिया हुआ फलन, अतः दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ठीक, सतत नहीं है, अर्थात बिंदु x बराबर 0 पर दिया हुआ कथन असतत है, डिसकंटिन्यूअस। बच्चों तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। एक फलन या किस प्रकार परिभाषित एक फंक्शन या किस प्रकार से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू 5/2 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 2, 1 व्हेन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 2। तो चलिए बच्चों बिंदु x बराबर पर दर्शाना है मुझे कि x बराबर 2 पर संतत नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कैसे नहीं है, इसको अपने को दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग दिखाते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स लिखते हैं या माइनस लिख देते हैं, चलिए कोई बात, या फिर ये हो जाएगा LHL लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस या फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लगाइए, माइनस वाला लेस देन में लगेगा। मैंने पहले ही बताया था x लेस देन 2 है तो इसमें रखेंगे। एफ एक्स हमारे पास क्या है बच्चों, 5/2 माइनस x है। अब जैसे मैंने लिमिट हटाया वैसे मुझे x की जगह में क्या रखना है, 2 रखना है। 2 रखा, एलसीएम लिया बच्चों, 5 माइनस 4/2 इक्वल टू क्या होगा, 1/2 आया। अब मुझे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का एफ एक्स लगाया, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स की जगह में क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन वाला। देखिए x माइनस 3/2 व्हेन x ग्रेटर देन 2 है, तो x माइनस 3/2 हमारा फंक्शन है, एफ एक्स है, इसमें रखे। x की जगह में क्या रखेंगे, 2, तो 2 माइनस 3/2 रखे, एलसीएम लिया बच्चों, तो 4 माइनस 3/2 बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब f2 क्या लिखेंगे बच्चों, f2 का मान कितना है, 1 है। f2 का मान क्या है, 1 है, 1 है, ठीक है। f2 बराबर कितना दिया था, x बराबर 2 पर व्हेन 1 इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 2, तो देखिए f2 इक्वल टू क्या हुआ, 1। तो देन यहां देखिए बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स का वैल्यू आया था 1/2, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स का वैल्यू भी आया था 1/2, बट f2 इक्वल टू क्या हो गया, 1। ये 1 आया, अलग नंबर आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहां लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल है f1 के, f2 के
किसके, F2 के। F2 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, 1 आई थी। आता है लिखेंगे दिया हुआ कथन बिंदु x बराबर 2 पर सतत नहीं है। क्या लिखेंगे बच्चों, आता है दिया हुआ कथन, दिया हुआ फंक्शन लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। दिया हुआ फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है, अर्थात x बराबर 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब बच्चों हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। 15 नंबर, दर्शाइए कि निम्नलिखित फलन x बराबर 0 पर सतत है। फंक्शन है हमारा f(x) = sin x upon x when x not equal to 0 और 1 जब x इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो इसमें लेस देन ग्रेटर देन लगाने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) लिखेंगे हम लोग, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की जगह हम क्या लिखेंगे, sin x by x। एक फार्मूला बच्चों, sin x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x की वैल्यू क्या होती है, 1। sin थीटा by थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। एक फार्मूला है लिमिट वाला, इसलिए sin x by x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और f0 बराबर क्या दिया, f0 की वैल्यू भी 1 है। आता है देखिए दोनों वैल्यू बराबर बराबर आ गए, तो यहाँ लिखिए, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू f0 इक्वल टू 1 आता है बिंदु x बराबर 0 पर दिया हुआ फंक्शन, दिया हुआ फलन कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सांतत की जांच करनी है। f(x) बराबर x² इंटू साइन 1 बाई x when x नॉट इक्वल टू 0 और when x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू है, 0 है। ठीक है, तो बच्चों इसको देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की जगह हम क्या लिखेंगे, फंक्शन दिया x² साइन 1 बाई x। जैसे बच्चों लिमिट हटा देंगे, वैल्यू 0 पुट कर देंगे x के प्लेस में, तो 0² इंटू साइन 1 बाई 0। 0² का मतलब 0 होता है इंटू एक परिमित संख्या या एक फाइनाइट नंबर होता है बच्चों। साइन 1 बाई 0 की मतलब क्या हुआ, एक परिमित संख्या या फाइनाइट नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो परिमित संख्या, तो जब 0 का इंटू एक परिमित संख्या फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। और f0 की वैल्यू कितने दिया, 0। तो यह दोनों पक्ष बराबर है, दोनों साइड बराबर आ गए हैं। आता है यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू f0 इक्वल टू 0 है। आता है दिया हुआ कथन, यहाँ लिख देते हैं। आता है दिया हुआ कथन, दिया हुआ फंक्शन फलन x बराबर 0 पर सतत है। ठीक बच्चों, समझ में जरूर आया होगा। साइन इंटू 1 बाई 0, इसको अच्छे समझे, 0 रहेगा। साइन 1 बाई 0 की वैल्यू क्या होगी, एक परिमित संख्या होती है, फाइनाइट नंबर होता है, फिक्स है। इसे जब इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो रिजल्ट 0 ही आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिंदु x बराबर 0 पर निम्नलिखित फंक्शन के सांतत की जांच कीजिए। f(x) बराबर है sin 2x अपॉन sin 3x जब x नॉट इक्वल टू 0 और 2 जब x इक्वल 0 है, when x इक्वल 0। ठीक, तो बच्चों इसमें LHL RHL हम लोग नहीं लिखेंगे, लेस देन ग्रेटर देन नहीं दिया है, सीधे सीधे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, f(x) लिखेंगे हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की वैल्यू क्या है बच्चों, sin 2x बाई sin 3x। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 की है बच्चों, sin 2x बाई 2x कर दीजिए। क्या कर दीजिए, sin 2x बाई 2x, क्योंकि sin थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसलिए मेरे पास sin 2x बाई 2x कर दिया। 2x का इंटू किया तो 2x का बच्चों क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2x का डिवाइड किया तो 2x का मल्टीप्लाई किया। ठीक बच्चों, एक बार मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा तो तुरंत आपको समझ में आएगा। sin थीटा बाई थीटा इसको बना लिया बच्चों। फिर इसको देखिए, ये sin 3x है ना, नीचे sin 3x है तो नीचे sin 3x ही रहेगा बच्चों, और 3x का क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या कर दीजिए, नीचे 3x को डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2x को डिवाइड किया तो 2x को मल्टीप्लाई किया, 3x का मल्टीप्लाई किया तो 3x का क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। थीटा बटे sin थीटा, इसका ही वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है बच्चों। ठीक है,
तो देखिए एक्स और एक्स को यदि मैं काट दूं यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ये साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू 2 इंटू इसका 3x बाई साइन 3x की वैल्यू भी 1 होगी इंटू 1/3 हो जाएगी। ये एक्स और एक्स 2x का और 3x का मैंने एक्स को क्या कर दिया बच्चों कैंसिल कर दिया। इस प्रकार से मेरा आंसर जो आया 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/3 बोलने से क्या हो गया बच्चों 2/3 आया। तो साइन थीटा बाई थीटा वैल्यू आती है 1। तो मेरे पास क्या था साइन 2x था, 2x नहीं था मेरे पास, इसलिए 2x का डिवाइड कर दिया, 2x को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखो बच्चों मेरे पास साइन 3x था, 3x नहीं था वो ऊपर के लिए, तो 3x को मल्टीप्लाई किया तो 3x से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ताकि हिसाब बराबर रहे। मतलब इसका साइन थीटा बाई थीटा बनाने के लिए साइन थीटा बाई थीटा की ही वैल्यू 1 होती है। इसको बनाने के लिए मुझे 2 का और इंटू और डिवाइड करना पड़ा, 3 का भी इसी प्रकार से इंटू डिवाइड करना पड़ा और x क्या हुआ बच्चों कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से मेरा आंसर रहा 2/3। अब मुझे f0 निकालना है। f0 निकाला बच्चों तो क्या आया 2। तो ये क्या हुआ दोनों बराबर नहीं है, तो अतः x बराबर 0 पर दिया हुआ कथन क्या हो जाएगा असतत हो जाएगा। हाँ बच्चों मुझे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और दोस्त भी इसको पढ़ सके, अपना ज्ञान बढ़ा सके, सान्तत्य को अच्छे से समझे। मैंने सान्तत्य का डिफिनेशन अच्छे से समझाई बच्चों। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।